पाकिस्तान के अंदर अगर हम कामयाब तरीन गाड़ियों की बात करें तो टोयोटा इनमें सरे फहरिस्त आता है, और अगर टोयोटा की भी बाकी गाड़ियों की बात करें तो करोला सबसे पहले नंबर पर आती है टोयोटा की गाड़ियों में। लेकिन पाकिस्तान में जो ज़्यादातर लोग पसंद करते थे वो पहले या तो वो XLI या GLI आया करती थी 1.3 इंजन के साथ, उसको लोग प्रेफर करते थे, या लोग सीधा प्रेफर करते थे 1.8 अल्टिस ग्रैंडे को। लेकिन बीच में टोयोटा ने एक मिड ट्रिम इंट्रोड्यूस कराई जो कि टोयोटा करोला अल्टिस 1.6 थी। लेकिन शुरू में जब वो गाड़ी आई तो उस गाड़ी की किसी को भी समझ नहीं आई, उसकी वजह कि ना तो उस गाड़ी में CVT ट्रांसमिशन थी, ना उस गाड़ी में रिट्रैक्टेबल मिरर्स थे, ना ही उस गाड़ी में डिजिटल क्लाइमेट था, और इस तरह के बहुत सारे फीचर्स जो कि किसी भी उस सेगमेंट की गाड़ी में होने चाहिए अल्टिस 1.6 मिस करती थी, और ना ही उस गाड़ी में सनरूफ भी दिया जाता था। लेकिन फिर कुछ वक्त के बाद एंट्री होती है 1.6 स्पेशल एडिशन की। अब स्पेशल एडिशन वैसे तो टोयोटा नॉर्मली जब भी कोई गाड़ी अपलिफ्ट करता है तो स्टिकर्स वगैरह लगा लेता है कि ये कोई स्पेशल वेरिएंट है, लेकिन इस गाड़ी में स्पेशल एडिशन में टोयोटा ने बहुत सारे अपग्रेड्स किए, और ये वो अपग्रेड्स थे जो कि लोगों को शिद्दत से चाहिए थे कि भाई इस गाड़ी में अगर ये सारी चीज़ें होती तो ये गाड़ी हमारे लिए परफेक्ट सूट करती थी। और फिर एंट्री होती है टोयोटा करोला अल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन की। अब ये गाड़ी अगर आप देखें तो एक परफेक्ट वैल्यू टू मनी है, क्योंकि इस गाड़ी में एक बड़ा ही डिसेंट साइज़ का आपको 1.6 लीटर का इंजन मिलता है जो कि बिल्कुल भी अंडर पावर फील नहीं होता। फिर साथ ही जैसा कि अभी मैंने सारे डिसएडवांटेजेस का जिक्र किया है इस वीडियो में, वो सारी चीज़ें इस गाड़ी में टोयोटा ने देकर एक बिल्कुल मुकम्मल पैकेज इस गाड़ी को बना दिया। आज की वीडियो में मैं आपको ये गाड़ी डिटेल से दिखाऊंगा। ये है बेसिकली 2025 अल्टिस 1.6 और ये स्पेशल एडिशन है अल्टिस का। अमेजिंग चीज़ ये कि ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 250 किलोमीटर ड्रिवन है, 250 किलोमीटर चली हुई व्हीकल, इस्लामाबाद रजिस्टर्ड है। और फिर उससे भी मज़े की चीज़ कि ये गाड़ी इस वक्त नॉर्मली अगर आप ब्रांड न्यू ख़रीदते हैं और ऑन रोड प्राइस की अगर हम बात करें और उस सारी चीज़ों को कैलकुलेट करें तो ये जो स्पेसिफिक व्हीकल है ये उस मार्केट प्राइस से इस वक्त आपको ठीक ठाक कम प्राइस पर मिल रही है, जो कि वीडियो में आगे चलकर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा भी। ये गाड़ी ख़रीदने के लिए आपको आना कहाँ है, तो ये गाड़ी सहगल मोटर स्पोर्ट्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर आपको नंबर्स भी दिए हुए हैं। इससे रिलेटेड कोई भी मालूमात अगर आपने हासिल करनी है तो इस पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सहगल मोटर स्पोर्ट्स की 2 ब्रांचेज़ हैं। एक तो ये वाली ब्रांच है जो कि रावलपिंडी GT रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के अपोजिट लोकेटेड है सहगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से। दूसरी ब्रांच रावलपिंडी सदर में है, लासानिया रेस्टोरेंट के बिल्कुल साथ, सहगल मोटर्स के नाम से। तो जिस भी ब्रांच पर आप विजिट करना चाहें, अल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन में आपके लिए डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट किस्म के माइलेज के साथ व्हीकल्स, या अगर आपको ब्रांड न्यू व्हीकल चाहिए तो वो ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो टाइम ज़ाया नहीं करते, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब हम आते हैं गाड़ी की तरफ। और वैसे मेरे चैनल पर भी आप फर्स्ट टाइम अल्टिस 1.6 स्पेशल एडिशन के रिव्यू देख रहे हैं और ये 2025 का मॉडल है। तो चलें गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं और ये गाड़ी मैं आपको डिटेल से दिखाता हूँ। और स्टार्ट करते हैं इसकी की से। सो हमारे पास रिमोट की आ जाती है जो कि टोयोटा के बैच के साथ आती है। लॉक, अनलॉक, ट्रंक ओपनर और साथ ही पैनिक बटन आपको ऑफर करती है। और इसकी की को आप यहाँ से रिमोट से निकाल कर इस बटन को प्रेस करें, ये की बाहर आ जाएगी और आप इसको मैन्युअली भी यूज़ कर सकते हैं। सो वापस हम गाड़ी की तरफ आते हैं और सबसे पहली चीज़ आप यहाँ फ्रंट लुक्स अगर इस गाड़ी की देखेंगे तो अब इसमें आपको अपग्रेडेड हेडलाइट्स मिलेंगी जो कि प्रोजेक्शन लैंप्स के साथ आती हैं। पहले अल्टिस में आपको सिंपल हेलोजन लाइट्स दी जाती थी जो कि एफिशिएंट भी नहीं होती थी और साथ ही साथ LEDs में भी नहीं होती थी, लेकिन अब इस गाड़ी में आपको अपग्रेडेड हेडलाइट्स दे दी गई हैं। इससे पहले कि मैं आपको डिटेल में ये गाड़ी दिखाऊँ, चलें ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। इसकी लाइट्स को मैं ऑन कर लेता हूँ। यस, एक चीज़ की कमी अभी भी है, अगर फॉग लैंप्स भी दे दिए जाते तो फिर क्या ही बात थी यार, ये गाड़ी एक मुकम्मल बिल्कुल कंप्लीट पैकेज बन जाती। लेकिन बहरहाल फॉग लैंप्स कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, असल चीज़ हेडलाइट्स होती हैं जो कि इसमें टोयोटा ने अपग्रेड ऑलरेडी कर दी हैं। तो चलें ज़रा मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, इसका स्टार्टअप भी आपको दिखाते हैं। माइलेज क्लस्टर के ऊपर आपको मैं बताता हूँ कि एग्जैक्ट कितने किलोमीटर्स ये चल चुकी है। वैसे तो 250 किलोमीटर इसकी स्पेक शीट पर लिखा है, लेकिन चलें क्लस्टर के अंदर चलकर वो भी चीज़ हम डिटेल से देखते हैं और इसका स्टार्टअप भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो लेट्स गो। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अल्टिस स्पेशल एडिशन में पुश स्टार्ट और स्मार्ट एंट्री नहीं आती, तो भाई ये चेक करें, स्मार्ट एंट्री भी हमारे पास मौजूद है और साथ ही साथ इसमें पुश स्टार्ट का फीचर भी आपको दिया जाता है। तो बेसिकली अब ये एक कंप्लीट पैकेज है जो कि आपको हर वो फीचर ऑफर करता है जो कि तकरीबन आपको ग्रैंडी में मिलता है। हाँ, एक चीज़ की इसमें आपको शायद अगर आप ग्रैंडी पहले चला चुके हैं तो आपको पैडल शिफ्टर्स की कमी महसूस होगी, बट ऑब्वियसली
पैडल शिफ्टर्स कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है या डील ब्रेकर नहीं है कि जिसकी वजह से आप ये कहें कि यार ये गाड़ी हमें नहीं ख़रीदनी। तो आएँ गाड़ी के अंदर चलते हैं और उसको स्टार्ट करते हैं। सो ये है जी डैशबोर्ड इस गाड़ी का, जो कि बेहद खूबसूरत हो चुका है। खूबसूरत मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये ऊपर वाला पोर्शन सारा वही है, लेकिन यहाँ पहले मैनुअली नॉब्स आपको दी जाती थी जो कि अभी डिजिटल क्लाइमेट में कन्वर्ट हो चुकी हैं। और उससे भी अमेजिंग चीज़ ये कि पहले इस गाड़ी में 4 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आया करती थी, लेकिन अब इस गाड़ी में आपको मिलती है CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो आपको आराम से 15 से 18 की भी मिल सकती है। तो 1600 सीसी इंजन के साथ इस साइज की गाड़ी अगर आपको 17 से 18 की फ्यूल एवरेज दे तो भाई और क्या चाहिए आपको। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ मीटर के साथ हमारे पास कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करती है। और अभी ये लोगो हटता है अल्टिस का, तो फिर हम इसके माइलेज देखते हैं। एग्जैक्ट 237 किलोमीटर ये गाड़ी चली हुई है, जो कि आपको क्लस्टर पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो लाइट्स को हम ऑन कर लेते हैं, हाई बीम को भी ऑन कर लेते हैं और साथ ही हैज़र्ड लाइट स्विच को भी ऑन कर लेते हैं। और आइए अब एक्सटीरियर की तरफ चलते हैं। अच्छा, ना सिर्फ इस गाड़ी में जो हेडलाइट्स हैं उनको अपग्रेड करके LED लाइट्स आपको दे दी गई, बल्कि साथ ही साथ इस गाड़ी में अब आपको DRLs का ऑप्शन भी मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर मिलेगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो नीचे आपको DRLs नज़र आ रहे हैं ये इसमें अपग्रेड हुए हैं। फिर हमारे पास फुल प्रोजेक्टर लाइट्स आपको दे दी गई हैं लो बीम और हाई बीम के लिए, और टोयोटा इसको प्रोनाउंस करता है बाई बीम प्रोजेक्टर लाइट। फिर अगर आप देखें तो इसकी लाइट की जो हाउसिंग है ये सारी ब्लैक में डिज़ाइन हुई हुई है, और उसके साथ साथ इंडिकेटर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। फिर ग्रिल क्रोम में आ जाती है, और साथ ही साथ क्योंकि ये X शेप है करोला की, तो आपको नया बम्पर मिलता है जिसमें आपको क्रोम का कॉम्बिनेशन भी मिलेगा। और इसकी अगर शेप की मैं बात करूं तो ये फ्रंट साइड से काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर आपको नज़र आएगी। उसकी वजह कि इस बम्पर की शेप ऐसे डिज़ाइन हुई हुई है जैसे स्पोर्ट्स कार्स के अगर आप फ्रंट साइड को देखें तो उसमें आपको चिन स्पॉइलर मिलता है, एग्जैक्टली वैसे ही इसमें आपको बम्पर दिया जाता है। छोटे से कंपैरिजन के लिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अल्टिस X है जिसका फ्रंट बम्पर आप देखेंगे, और यहाँ पर हमारे पास है जी। अब अगर आप दोनों की फ्रंट से शेप देखें तो ऑलमोस्ट सेम है। इस पर भी आपको सेम वही चिन स्पॉइलर वाली शेप मिलती है, जो कि फ्रंट साइड पर 2 स्पॉइलर्स ऐड हुए हुए हैं। फिर वापस अगर हम करोला की तरफ आएँ तो यहाँ पर थोड़ा सा बम्पर इसका थिक है, लेकिन ऑलमोस्ट शेप और लुक्स जो हैं फ्रंट साइड से वो ऐसी ही आपको मिलती हैं। सो यस, फ्रंट से इस गाड़ी की लुक्स बहुत ज़्यादा स्पोर्टियर हैं। साइड पर अगर हम आएंगे तो पुराने रिम्स इस गाड़ी में इतने कोई ख़ास अच्छे नहीं हुआ करते थे, बेसिक रिम्स आते थे, लेकिन अब इस गाड़ी में आपको नए वाले अलॉय रिम्स मिलेंगे जिनकी ना सिर्फ शेप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, और गाड़ी प्रॉपर एक मस्कुलर लुक साइड से आपको देती है। फिर साथ ही साथ क्योंकि ये X है तो इसमें साइड पर आपको साइड स्कर्ट्स वगैरह पूरी बॉडी किट मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी की लुक्स आपको साइड से भी देखने में कंप्लीट लगती है, और आपको ऐसा नहीं लगता कि यार पता नहीं क्या चीज़ कम है इस गाड़ी में। नो, ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं होता। और फिर सबसे मेन चीज़ जिसकी वजह से मुझे ये गाड़ी अब बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये कि इसके साइड मिरर्स रिट्रैक्टेबल हो चुके हैं प्रॉपर। अब आपको हाथ से इनको खोलने या बंद करने की ज़रूरत नहीं है। कैबिन के अंदर से आप बटन दबाएँ, ये ओपन भी होंगे और क्लोज भी होंगे, जो कि बहुत अमेजिंग चीज़ है। फिर उसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये गाड़ी अब स्मार्ट एंट्री सिस्टम के साथ आती है, तो यहाँ पर हमारे पास सेंसर्स मौजूद हैं और बटन्स नहीं हैं। इसमें आपको प्रॉपर नए वाले सेंसर्स मिलते हैं, तो वो जो मॉडर्न सेंसर्स होते हैं जिसमें आप सिर्फ टच करते हैं डोर लैच को तो गाड़ी लॉक या अनलॉक हो जाती है, तो वो वाली चीज़ आपको इसमें मिलती है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये आप चेक करें, ये ऊपर 2 जो लाइन्स हैं ये इसके सेंसर को इंडिकेट करती हैं, तो लॉक करने के लिए आपने यहाँ पर टैप करना होता है। अच्छा, फिर एक और चीज़ कि अगर आप देखें तो इस गाड़ी पर आपको रेन वॉइसर्स प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगे, तो ये चीज़ें आपको इसमें बाद में अब लगवाने की ज़रूरत नहीं है। रियर साइड की अगर बात करते चलें तो हमारे पास आइकॉनिक करोला वाली शेप है, और बैक साइड से इसका ये जो डिफ्यूज़र बम्पर है X के साथ ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। और सबसे मेन चीज़ कि इस गाड़ी की रियर लाइट्स ये लावा इफेक्ट के साथ बहुत ही ज़्यादा कूल नज़र आती हैं, और प्रॉपर LED लाइट्स हमारे पास बैक साइड पर मौजूद हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि ये स्पेशल एडिशन है तो यहाँ पर हमारे पास स्पेशल एडिशन का आपको स्टिकर देखने को मिल जाएगा, और साथ ही साथ इस गाड़ी में आपको रियर कैमरा का ऑप्शन भी मिलता है, रिफ्लेक्टर्स वगैरह वो सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी अपग्रेड इस गाड़ी में आपको मिलती है वो है सनरूफ। सो यस, इस गाड़ी के अंदर अब आपको सनरूफ का ऑप्शन भी दिया जाता है। तो ये था सारा इस गाड़ी का एक्सटीरियर। जितने भी एक्सटीरियर में चेंजेस हुए हुए थे वो सारे हमने देख लिए। आइए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी के इंटीरियर को ज़रा डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि यार मैंने इस गाड़ी की कंडीशन की बात नहीं की, क्योंकि अक्सर वीडियोस में मैं गाड़ी की कंडीशन के बारे में आपको बताता रहता हूं, लेकिन यार ये गाड़ी बेसिकली ब्रांड न्यू है।
तो किसी भी किस्म का कोई स्क्रैच वो चीज़ें तो है ही नहीं गाड़ी के ऊपर। ऑब्वियसली जिस तरह से ब्रांड न्यू गाड़ी आप यूज़ करते हैं ये एग्जैक्ट वैसी ही है, क्योंकि इसके माइलेज अभी 250 किलोमीटर्स भी पूरे नहीं हुए। तो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं डिटेल से दिखाता हूँ। सो गाइस, इंटीरियर में आ चुके हैं और सबसे पहला फीचर हम इसके रिट्रैक्टेबल मिरर्स को टेस्ट कर लेते हैं। ये बटन है और ये ओपन हो गए जी। वापस हम इनको क्लोज कर लेते हैं। ये बहुत मज़े का फीचर है जो कि आपकी काफ़ी हद तक ज़िंदगी आसान कर देगा। फिर अगर हम फीचर्स की बात करें तो ऑब्वियसली इस गाड़ी में आपको मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील दिया जाता है। ये लेदर स्टिच्ड नहीं है, लेकिन इसकी शेप काफ़ी मज़ेदार है। आप इसको जब होल्ड करेंगे तो ये काफ़ी ग्रिपी है, काफ़ी कंफर्टेबल है और लंबे टाइम के लिए अगर आप इस गाड़ी को चलाते हैं तो इसका स्टीयरिंग व्हील, इसकी पोजीशन ऐसी है कि आप इसमें बिल्कुल भी तंग नहीं होंगे। और ऑब्वियसली टिल्ट एडजस्टमेंट भी मिलती है और टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट भी मिलती है, तो आप अपने हिसाब से इसको ऊपर नीचे एडजस्ट भी कर सकते हैं। फिर अगर हम मजीद फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास ये मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आपको दिए जाते हैं, मॉड के बटन्स आपको मिलते हैं और इसमें एंड्रॉयड पैनल अल्पाइन का आपको मिलता है। तो यहाँ से आप अगर मोड्स चेंज करते हैं तो आप रेडियो में आ सकते हैं, नेविगेशन में आ सकते हैं, ब्लूटूथ में आ सकते हैं, म्यूज़िक में आ सकते हैं, वीडियो में आ सकते हैं, ऑक्स भी है और फिर से रेडियो है। तो आप डिफरेंट चीज़ों में यहाँ पर मूव कर सकते हैं इस बटन की मदद से। फिर इस तरफ आ जाएं तो ये आपके पास जो बटन्स आ जाते हैं ये इसके MI डिस्प्ले के हैं, जिसमें आपको गाड़ी के, आप इसको ऑन बोर्ड कंप्यूटर कह लीजिए, उसके बटन्स आपको यहाँ पर मिलते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप इसका ये डैशबोर्ड देखें तो हमारे पास न सिर्फ हमारे पास एंड्रॉयड पैनल अपग्रेड हो गया, बल्कि नीचे पूरा आपके पास डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल अब आपको दे दिया गया है। तो अब आपने टेम्परेचर सेट करने के लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी, सिंपल आप ऑटो प्रेस कर दें, गाड़ी आउटसाइड टेम्परेचर डिटेक्ट करेगी, उसको सेंस करेगी और कैबिन का टेम्परेचर उस हिसाब से मेंटेन कर लेगी। यहाँ से हम इसको ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके अलावा नीचे अगर आप आ जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर 12 वोल्ट की पावर आउटलेट आ जाती है। फिर उसके साथ साथ ऑक्सिलरी पोर्ट यहाँ पर है। मज़ीद हमारे पास ट्रांसमिशन नॉब इसमें गेटेड आती है जो कि ये CVT ट्रांसमिशन ऑफर करती है। और सबसे मज़े की बात यह कि ये ट्रिप्टॉनिक ट्रांसमिशन है, तो अगर आपने इसको मैन्युअली चलाना है तो आप सिंपल इसको M पर शिफ्ट कर दीजिए और अब आप मैन्युअली भी इसके गेयर्स की शिफ्टिंग कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। पीछे आ जाएं तो हमारे पास कप होल्डर्स आपको दिए जाते हैं। ग्रैंडे में आपको एक्स्ट्रा एक बटन यहाँ पर स्पोर्ट मोड का मिलता है जो कि इस गाड़ी में आपको नहीं दिया जाता। हैंड ब्रेक हमारे पास बेसिक मैनुअल आ जाती है और यस, इस गाड़ी में आपको ब्रांड न्यू वाली फील आती है क्योंकि ये गाड़ी अभी सिर्फ और सिर्फ 237 किलोमीटर्स चली हुई है। तो हर एक चीज़ इस गाड़ी की बिल्कुल ब्रांड न्यू है। आपको वो जब आप गाड़ी देखेंगे तो आपको अंदाज़ा भी हो जाएगा। और सीट्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो हमारे पास बेहद खूबसूरत लेदर सीट्स इस गाड़ी में आपको ऑफर होती हैं। अगर मैं इस गाड़ी की सीट्स की बात करूं तो नॉर्मली इस गाड़ी के अंदर आपको फैब्रिक सीट्स मिलती हैं जो कि इसके जो ये डैशबोर्ड पैनल्स हैं ऑफ वाइट कलर के इसके साथ मैचिंग होती हैं। लेकिन ये वाली जो व्हीकल आप देख रहे हैं इसमें आफ्टर मार्केट बेहद शानदार लेदर सीट कवर्स इंस्टॉल्ड हैं जो कि गाड़ी की न सिर्फ लुक्स को बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं बल्कि साथ ही साथ ये प्रोटेक्शन के लिए भी हैं। तो जो आपकी गाड़ी की ओरिजिनल सीट्स हैं वो लंबे अरसे तक प्रोटेक्टेड रहेंगी और बिल्कुल साफ सुथरी रहेंगी। तो आपको इस गाड़ी को खरीदने के बाद आफ्टर मार्केट जो गाड़ी में मॉड्स कराने पड़ते हैं उनकी भी बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है। बाकी अगर हम डैशबोर्ड की बात करें तो आपके पास वही आइकॉनिक क्रोला के स्टाइल में डैशबोर्ड आ जाता है जो कि कुछ इस तरह से आपको मल्टीपल कलर कॉम्बिनेशंस में मिलेगा। डोर पैनल्स वगैरह हर एक चीज आपके पास वही करोला की आइकॉनिक लुक के अंदर आपको मिलती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो है इस गाड़ी का सनरूफ, क्योंकि 1.6 अल्टिस में आपको नॉर्मली ये वाला फीचर ऑफर नहीं होता जो कि ये गाड़ी ऑलरेडी आपको करती है। तो यहाँ से आप सनरूफ को टिल्ट भी कर सकते हैं और अगर आपने ओपन क्लोज करना है तो सिंपल ये 1 टैप की फीचर के साथ आता है। एक बार बटन टैप करें तो ये ओपन हो जाएगा फुल। इस तरीके से आप इसको टैप करेंगे तो ये सिंगल टैप के साथ आता है और ये क्लोज हो जाएगा। कर्टन इसका मैनुअल है। करोला 1.8 में भी आपको मैनुअल ही मिलता है, तो इस गाड़ी में भी आपको मैनुअली कंट्रोल कर्टन मिलेगा। और अगर मैं इसकी सीट्स की बात करूं तो ये जो कलर इसके रूफ का आप देख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली यही कलर इसकी सीट्स का भी होता है जो कि फैब्रिक में आती हैं। फ्रंट साइड के साथ साथ गाड़ी की जो रियर साइड है इसकी अगर हम बात करें तो आपके पास प्रॉपर आर्म रेस्ट का ऑप्शन आपको दिया जाता है। यस, इस गाड़ी की रियर सीट्स फोल्डेबल नहीं होती जैसा कि आपको ग्रैंडे में मिलती हैं, बट क्योंकि लेदर सीट्स कवर्स इसमें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड हैं तो आपको बिल्कुल भी जो फील आपको ग्रैंडे में आती है सेम एग्जैक्ट वही फील इस गाड़ी में भी आपको बैक साइड पर आएगी। और अगर मैं इसकी लेग स्पेस की बात करूं तो ये चेक करें आप कि लेग स्पेस बहुत ही डिसेंट है। ऑब्वियसली इन गाड़ियों की लेग स्पेस और हेडरूम जो है दोनों ही चीज़ें आपको बहुत डिसेंट मिलती हैं। तो गाड़ी के अंदर आपको एक कंफर्टेबल किस्म का सिटिंग पोस्चर भी मिलता है और अगर आप लॉन्ग राइड पर इस गाड़ी को लेकर जाते हैं तो आपको वो सारी एमिनिटीज़ मिलती हैं जो कि लंबे सफ़र पर आपको चाहिए होती हैं, जैसा कि आर्म रेस्ट हमारे पास मौजूद है। सिटिंग पोजीशन इसकी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और करोला की जितनी भी व्हीकल्स हैं ये अपनी सॉफ्ट सस्पेंशन की वजह से
और सॉफ्ट सीट्स की वजह से फेमस भी हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें होंडा सिविक के साथ, तो सिविक में एक ये प्रॉब्लम है कि एक तो उसकी सस्पेंशन हार्ड है। चलो सस्पेंशन वाली बात तो समझ में आती है कि रोड ग्रिप की वजह से, और सस्पेंशन सिविक की अपना उसका एक ड्राइविंग स्टाइल है उसकी वजह से हार्ड आती है। लेकिन सीट्स की अगर मैं बात करूं तो करोला स्पेसिफिकली बहुत सॉफ्ट सीट्स ऑफर करती है, जिसकी वजह से ज़्यादातर लोग करोला की गाड़ियों को प्रेफर भी करते हैं और इनका जो सिटिंग पोस्चर है ये भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। तो खास तौर पर अगर आप लंबे टाइम के लिए गाड़ी रखने के लिए ले रहे हैं और आपने लॉन्ग राइड्स पर ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, तो मेरे ख्याल से करोला से बेस्ट ऑप्शन आपके पास इस वक्त कोई भी नहीं है। फिर यहाँ नीचे अगर आप देखें तो आपके पास फ्लैट फ्लोर आ जाता है, तो बैक साइड पर अगर 3 पैसेंजर्स इस गाड़ी में बैठना चाहते हैं तो बिल्कुल आराम से आप बैठ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों ही पैसेंजर्स के लिए प्रॉपर हेडरेस्ट का ऑप्शन भी दिया जाता है। फिर साथ ही साथ रूफ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको बैक साइड पर भी लाइट्स मिलती हैं और साथ ही यहाँ फ्रंट साइड पर भी लाइट्स मिलती हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर तो हमने देख लिया, आइए इस गाड़ी के बूट को ओपन करके इसकी बूट स्पेस भी देख लेते हैं। की के ऊपर दिए गए बटन से आप रिमोटली इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। गाड़ी के अंदर भी ऑप्शन मौजूद है और की से भी आप इसके बूट को ओपन कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ ये कि अगर आप देखें तो यहाँ पर फुली हमारे पास ऊपर भी इंसोलेशन मौजूद है, अंदर इसका पूरा बूट कारपेटेड आता है और साथ ही साथ इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट आपको ये बूट का जो सेफ्टी मैट है ये भी इंस्टॉल्ड मिलेगा, तो आपको बूट कवर वगैरह भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आ जाएं तो यहाँ पर हमारे पास स्पेयर टायर और इसकी टूल किट वगैरह का ऑप्शन आपको दिया जाता है। सो गाइस, अब हम आ जाते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ। और टोयोटा का यार ये जो 1600 सीसी वाला इंजन है, बेहद रिलायबल किस्म का इंजन है। ऑब्वियसली ये काफ़ी सारी व्हीकल्स में इससे पहले भी यूज़ हो चुका है, लेकिन इस गाड़ी में मज़ीद रिफाइनमेंट्स करने के बाद ये इंजन आपको दिया गया है। और सबसे मेन चीज़ कि अब आपको इस इंजन के साथ जो ट्रांसमिशन कंबाइन करके इस 1.6 में दी जाती है वो है एक प्रॉपर CVT ट्रांसमिशन। तो ये गाड़ी आपको आराम से 15 से 18 की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। और अगर मैं इस गाड़ी की प्राइस की बात करूं तो माइलेज वगैरह आपको मैं बता चुका हूं। ये 2025 टोयोटा करोला अल्टिस 1.6 है, स्पेशल एडिशन, और इसकी आस्किंग प्राइस 7650 है। सो जनाब, ये था आज का रिव्यू। उम्मीद है कि ये गाड़ी आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है, अपनी राय से आगाह करते रहा करें। और अगर ये गाड़ी आपको अच्छी लगी है, आप अल्टिस 1.6 खरीदने का सोच रहे थे, तो ये जो स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं इन पर आप कॉल भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड मालूमात हासिल करने के लिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके फ्रेंड्स में, आपके सर्कल में, फैमिली में कोई भी बंदा ब्रांड न्यू अल्टिस 1.6 खरीदने का सोच रहा था, तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये ऑफ़र लिमिटेड टाइम के लिए और ऑब्वियसली एक ही व्हीकल है जो कि इस प्राइस रेंज में आपको मिल रही है। तो ये था आज का रिव्यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।